अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगी, छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ाऊँगी, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करूँगी ताकि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहें। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नोट्स जो हैं वो अभी से बनाना शुरू कर दें ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में 5 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होते हैं। हर एक एलिमेंट सेम नहीं होता, तमाम एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैसेस होते हैं। और एक बात आप लोगों ने हमेशा मस्ट याद रखनी है कि एलिमेंट्स एटम से बनते हैं। एलिमेंट्स किससे बनते हैं? एलिमेंट्स एटम से बनते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। कुछ एलिमेंट एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज लिक्विड। कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एज अ लिक्विड। और रिमेनिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। तो जितने एलिमेंट्स रह गए वो एज अ गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एटम से बने हुए हैं। ये 5 चीज़ें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं और तमाम एलिमेंट एटम से बने होते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं। सल्फर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। जो सल्फर है वो गोल्ड से डिफरेंट नज़र आता है। गोल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। जो गोल्ड है वो ब्रोमीन से डिफरेंट नज़र आता है। आयरन इज़ अ हैवी मेटल। आयरन एक हैवी मेटल है जबकि एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल। एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल है। मेटल आर जनरली लस्ट्रस मतलब कि शाइनी। मेटल जो है वो शाइनी होते हैं जबकि नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड कार्बन आर डल। नॉन मेटल जैसे कि सल्फर और कार्बन डल होते हैं। इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है सल्फर गोल्ड से डिफरेंट होता है, गोल्ड ब्रोमीन से डिफरेंट होता है। आयरन एक हैवी मेटल है, एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल है। मेटल्स शाइनी होते हैं जबकि नॉन मेटल जैसे कि सल्फर और कार्बन डल होते हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से इस वजह से डिफरेंट होती हैं। अब देखें एलिमेंट किससे बना हुआ है? एलिमेंट एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी तभी जाके जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगी। अब देखिए हर एक एलिमेंट एक एटम से बना हुआ है, डिफरेंट एटम से बने हुए हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट में सेम एटम नहीं होते। अगर एक एलिमेंट में एक तरह के एटम है तो दूसरे एलिमेंट में किसी दूसरी तरह के एटम्स होंगे। ओके, तो एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एलिमेंट एटम से बने होते हैं ना, तो हमने एटम को जो है वो ज़्यादा गौर से स्टडी करना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटॉमिक, हमारे चैप्टर का नाम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लेते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान ने बताया कि हाँ भाई इस दुनिया में एक एटम भी है उसका नाम था डेमोक्राइटस। क्या नाम था? डेमोक्राइटस, ठीक है। इसने क्या बताया? द आइडिया ऑफ एटम was first proposed by Democritus in Greece। के सबसे पहले फर्स्ट proposed के सबसे पहले बताने वाला इंसान जिसने बताया कि भाई जिसने आइडिया दिया
कि भाई इस दुनिया में एक बहुत ही छोटी चीज़ है जिसका नाम एटम है। वो डेमोक्राइटस ने बताया और ये ग्रीस का रहने वाला था। डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था, फिलोसोफर था, जिसने बताया कि ये जो एटम है ये भी इस मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम पार्टिकल से बना होता है जिसको एटम कहते हैं। और डेमोक्राइटस ग्रीस का रहने वाला था। He said all matter is made up of tiny particles। उसने बताया कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। He named these particles as atom। तो उसने इन पार्टिकल्स का नाम जो है वो एटम रख दिया। According to him, atom could not be further subdivided। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसने बताया कि जो एटम है उसको हम लोग फर्दर सब डिवाइडेड मतलब कि डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो साइंसदानों ने एटम के हज़ारों टुकड़े किए हुए हैं। तो डेमोक्राइटस एक फिलोसोफर था जिसने जो कि ग्रीस का रहने वाला था, जिसने बताया कि भाई इस दुनिया में एटम नाम की भी कोई चीज़ है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इस पार्टिकल को उसने एटम का नाम दे दिया। अब उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि एटम जो है वो टूटने वाला नहीं है। एटम कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, इसने क्या बताया, अराउंड 1800 जॉन डाल्टन परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंपाउंड। 1800 के करीब एक साइंसदान आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने कुछ कंपाउंड्स पे जो है वो बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब इसका नतीजा क्या निकला, हिज एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। उसके जो एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो सबूत मिल गया कि हाँ भाई वाकई में इस दुनिया में एटम है। पहले तो वो सिर्फ एक फिलॉसफी थी कि भाई मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, लेकिन जॉन डाल्टन ने बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंट्स करके दुनिया को बताया कि भाई हाँ कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड के अंदर जो मैटर है, मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। तो इससे हमें एविडेंस भी मिल गया। अब बात करते हैं discovery of subatomic particle। In the last decade of 19th century, scientists performed discharge tube experiment। 19th century के लास्ट डिकेड में साइंसदानों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। दे पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट रिड्यूस प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जिसमें थ्रू गैसेस, जिसका प्रेशर जो था वो रिड्यूस था। एट रिड्यूस प्रेशर पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उस डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारी। दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दैट एटम आर नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैटर है, मैटर में जो एटम होते हैं सिर्फ वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं। ओके, सबसे पहले डेमोक्राइटस ने बताया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको उसने एटम का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जॉन डाल्टन ने उन एटम को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके उसका एविडेंस दिया कि हाँ भी वाकई में इस दुनिया में एटम मौजूद हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट, अब उन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम, मैटर का जो एटम होते हैं उनके अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। अब एटम कंटेन स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेगेटिवली, इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ओके, जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। अब जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इन दोनों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है वो ये है, अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन।
कि जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हैवी है इलेक्ट्रॉन से। ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवी है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए, जब इन दोनों में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। हमेशा अपोजिट चार्ज वाले जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।